नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर 2022 के लिए, यानी कि बोर्ड परीक्षा में 2022 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले मॉडल पेपर जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। पहला चैप्टर है दूसरी बुक का आपका, जो पहला चैप्टर दे रखा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में लेंगे, और जो आगे की नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है वो कब स्वीकृत किया गया। तो भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 के अंदर स्वीकृत किया गया। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास केवल 1949 है, तो आपका जो राइट आंसर है होगा वो 1949, यानी भारत का संविधान है वो स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। यानी लागू करने की बात करें तो 26 जनवरी 1950, तो 1949 के अंदर स्वीकार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1949 के अंदर 16 अनुच्छेद है उनको लागू कर दिया गया था। संपूर्ण संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये ऑप्शन कौन कौन से हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी। तो पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रधानमंत्री की हम बात करें तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तीसरा क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। यानी कि भाषा बतानी है, तेलुगु भाषा के आधार पर, मलयालम, कन्नड़ या तमिल भाषा के आधार पर है वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो तेलुगु भाषा है उसके आधार पर है वो 1953 में है आंध्र प्रदेश का है वो गठन किया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें तो 4 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। तो अंतिम देशी रियासत है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है जम्मू तथा कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, बीकानेर। तो अंतिम रियासत है वो जम्मू तथा कश्मीर है, उस ये सम्मिलित हुई थी अंत में, और उससे पहले सभी रियासतें सम्मिलित हो गई थी। तो भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर थी। पांचवा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो हमें बताना कि भारत का जो 29वां राज्य बना वो कौन सा है। झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है या तेलंगाना है। तो 29वां राज्य है वो आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। इसके अध्यक्ष है फजल अली थे। इसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकृत किया। 3 नंबर ऑप्शन है आपके पास, इसकी संतुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य और थे। 3 ऑप्शन है वो आपके सही हैं और 1 ऑप्शन है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 3 सही दे रखे हैं। अध्यक्ष है वो फजल अली ही थे। इसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत किया। तो ये स्वीकृत किया था, ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसकी संतुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य थे। यानी सभी 3 ऑप्शन सही है। जो 2 नंबर पे यहाँ पर दे रखा है, इसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार पर के रूप में अस्वीकृत किया था, ये ऑप्शन गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि लौह
पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है, यानी कि लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो ये स्थान है वो चर्चा में क्यों था? तो इसकी हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण, भारत व पाकिस्तान के बीच है वो जो जल विवाद है उसके कारण। अब हम यहाँ पर देखें तो जो विभाजन के समय की हम बात करें तो विभाजन के समय भारत पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, तो उसमें ऐसा कोई आक्रमण नहीं था, आपसी दंगे जरूर हुए थे। फिर देखो दूसरा है सांप्रदायिक दंगों के कारण, हाँ विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तीसरा महामारी के कारण, तो ये ऑप्शन भी गलत है, भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद, तो उसमें जल विवाद की कोई भी बात नहीं थी। तो सही ऑप्शन विभाजन के समय की बात करें तो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भड़के थे, उसी के कारण ये नोआखली नामक स्थान है ये चर्चा का विषय रहा था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था? तो भारत विभाजन का प्रस्ताव है वो माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, शिमला प्रस्ताव योजना के द्वारा। तो हमें इसका आंसर बताना है कि माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था, या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा, शिमला प्रस्ताव के योजना है उसके द्वारा विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। तो उसमें माउंटबेटन योजना है इसके द्वारा है वो भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा माउंटबेटन योजना। ये थे हमारे जो चैप्टर फर्स्ट के है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने आपको बताए। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लेकर आ रहे हैं, उसकी सीरीज़ है वो लगातार इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, यानी कि चाहे वो कोई भी विषय हो, कक्षा 12 से संबंधित सभी विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।